एक समय की घटना है कि इंदौर में स्वामी जी का सत्संग होने वाला था। स्वामी जी मंच पर विराजमान हो चुके थे। एक वकील साहब आए और अनायास पीछे बैठे कुछ सत्संगियों से उलझने लगे और संत महात्माओं के लिए उल्टी सीधी बातें बकने लगे। स्वामी जी ने जब उनको देखा तब इशारे से अपने पास बुलाया। वो धीरे धीरे कुछ डरे सहमे कदम बढ़ा रहे थे तो स्वामी जी ने कहा कि डरिए नहीं, मेरे पास आइए। वो स्वामी जी के पास गए। स्वामी जी ने उनके कान में कुछ धीरे से कहा। स्वामी जी के कहते ही वो ज़मीन पर धम से बैठ गए और फिर नहीं उठे। हालांकि सत्संगियों ने उनसे दरी पर बैठने का आग्रह किया। स्वामी जी का सत्संग शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया, किंतु वो वहीं बैठे रहे। सत्संग के बाद लोगों ने पूछा कि स्वामी जी ने आपके कान में क्या कह दिया। वकील साहब ने माइक हाथ में लिया और पहले तो उन्होंने स्वामी जी की महानता को स्वीकार किया। फिर बोले कि आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। आज सुबह मेरी नींद सुबह 3 बजे खुली थी। मैंने अपनी पत्नी से चाय बनाने को कहा। इस पर वह मुझसे उलझ गई। हमारी और उसकी तकरार बढ़ गई। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे जूता फेंक कर मारा। वो मुझसे भी तेज़ निकली और गुस्से में झाड़ू उठाकर मुझे मारना शुरू कर दिया। ये सारी घटना मेरे बंद कमरे में हुई थी। हमारी इस घटना की तनिक भी जानकारी पड़ोसियों को नहीं थी। सुबह 8 बजे ही मैं घर से निकल पड़ा कोर्ट जाने के लिए। इधर आया तो आप लोगों से उलझ पड़ा क्योंकि मेरे ऊपर गुस्से का जुनून तो सवार ही था। अब आपको बता दूं कि बाबा जी ने मेरे कान में क्या कहा। बाबा जी ने कान में मुझसे कहा कि आप घर पर पत्नी से झाड़ू से मार खाकर आए हो और यहाँ पर वकालत झाड़ रहे हो। बाबा जी की इस बात से मैं नतमस्तक हो गया। बाबा जी अंतर्यामी हैं। मेरी संत महात्माओं के प्रति गलत धारणा थी जो वह हमेशा के लिए दूर हो गई। इसी प्रकार स्वामी जी की वाणियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें। जय गुरुदेव।